सफ़र सिर्फ मंजिल तक पहुंचने का नाम नहीं होता। कभी कभी खुद को ढूंढने के लिए भी निकलना पड़ता है। और इस बार रास्ता मनाली का है। लोग कहते हैं पहाड़ों का सफ़र मुश्किल होता है, पर उन्हें क्या पता, राइडर के लिए वही असली सुकून होता है। ज़िंदगी रुकने के लिए नहीं बनी, और मैं रुकने वालों में से भी नहीं हूँ। ये व्लॉग में आप देखेंगे मनाली तक का सफ़र। एक नया सफ़र शुरू हुआ है जो रहेगा गाज़ियाबाद से मनाली तक के लिए। आप सबको अपने साथ लेके अब मैं जा रहा हूँ मनाली। तो चलते हैं, अब इस वीडियो को स्टार्टिंग से शुरू करते हैं और देखते हैं क्या क्या रहा इस सफ़र में। सो हे गाइस, वेलकम टू व्लॉग विद राहुल। जैसा कि आप सबका स्वागत है। अब हम एक नया व्लॉग शुरू करने वाले हैं और ये व्लॉग बहुत ही रोमांचक होने वाला है। ये व्लॉग रहेगा गाज़ियाबाद से लेकर मनाली तक के लिए। बहुत ही लंबा व्लॉग होने वाला है, खूब मज़ा आएगा। सबसे पहले मैं आपको दिखाऊंगा कि इस बार हमने नए नए राइडिंग गियर ऐड करे हैं, क्या क्या हमारे गियर्स हैं वो सब आपको दिखाऊंगा। और आप सबको अपने साथ लेकर मैं चलता हूँ मनाली। पूरा इंजॉय करेंगे, एक एक चीज़ आपको दिखाएंगे, क्या मौसम है, क्या वहाँ चीज़ हो रही है, सब चीज़ मैं आपको इस व्लॉग में दिखाने वाला हूँ। तो शुरू करते हैं। तो कुछ ऐसे हमारे राइडिंग गियर होने वाले हैं। ये हमारा पूरा बॉक्स है जो कि हमने गुप्ता बाइकिंग गियर वालों के यहाँ से खरीदा है। ये पूरा बॉक्स जो होता है इसमें गोप्रो वगैरह हमारी सारी चीज़ आ जाती हैं। ये हमारा गोप्रो रहेगा, ओस्मो एक्शन, ये इसका माउंट है, ये इसकी बैटरी कवर है, बाकी और सारी चीज़ें हैं। और ये हमारी स्टिक रहेगी। तो ये सब इसके अंदर आ जाता है, सेफली भी रहता है। बाकी ये सिमटेक का मोबाइल होल्डर रहेगा, इसमें मोबाइल जीपीएस के लिए माउंट रहेगा। बाकी ये मेरा हेलमेट है, बिल्कुल क्लियर, और इसके अंदर माइक भी इंस्टॉल कर रखा है। और सबसे मेन चीज़ ये जो आप पहली बार देख रहे हैं, ये रहेगी हमारी राइडिंग जैकेट, जो कि रहेगी रॉयल एनफील्ड कंपनी की रहेगी। और ये लेवल 2 की जैकेट है, तो सारे जो प्रोटेक्शन लगे हुए हैं वो लेवल 2 के लगे हुए हैं। बाकी अपने ग्लव्स ये भी नए हैं। और सबसे मेन अपना टॉप बॉक्स, ये देखिए, अपने चैनल का नाम, यूट्यूब का लोगो, इंस्टाग्राम और अपना इंडिया, अपना हिंदुस्तान अपने दिल में। बाकी टॉप बॉक्स पूरा रेडी है। और मेन चीज़ ये सैडल बैग में पूरा लोड हो चुका है सामान, सब कुछ रेडी है। तो गाइस अब जल्दी से लोड करते हैं टोटल जितना भी अपना लगेज है उसको बाइक पर। उसके बाद चलते हैं सारे गाज़ियाबाद टू मनाली। तो अब जुड़े रहिए इस व्लॉग में और वीडियो के एंड तक बिल्कुल बने रहना। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। उससे हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है, जब भी हम आपके लिए एक अच्छी अच्छी नई नई राइडें लाते रहेंगे, आपको दिखाते रहेंगे, अपने साथ घुमाते रहेंगे। तो अब शुरू करते हैं इस ट्रिप को। तो जैसा कि आप देख सकते हैं दोस्तों, अपनी बाइक पूरी लोड हो चुकी है अब जाने के लिए। सैडल बैग रेडी, अपना टॉप बॉक्स रेडी। और लोड होने के बाद तो क्या लग रहा है, अपने चैनल का नाम, सबसे प्यारा नाम। ये अपना हेलमेट, गोप्रो अपना उस पर सेट हो चुका है, माइक उस पर सेट हो चुका है। अब ये देखिए बाइक का फ्रंट से लुक, क्या लुक आ रहा है, पूरा लुक क्या शानदार है। और ये देखिए, ये अपने नकल गार्ड जो लगवाए थे, काफ़ी बेस्ट। और अपना चैनल का नाम है, यहाँ भी आगे जीपीएस माउंट। बाकी ये देख सकते हैं पूरे 11 बज चुके हैं और ट्रिप हो चुका है 0। अब शुरू करते हैं जल्द से जल्द इस टूर को बिना किसी देरी के। तो चले दोस्तों, चलते हैं अब इस रोमांचक सफ़र पर जो रहेगा गाज़ियाबाद से लेकर मनाली। पता नहीं, न जाने क्यों मन अंदर से ऐसा हो चुका है कि अब किसी चीज़ में मन नहीं लगता।
राइड करने की आदत लग चुकी है। कुछ दिन अगर कहीं जाऊं ना तो फिर अच्छा नहीं लगता कुछ भी। बहुत इंतज़ार था इस सफ़र का। अब चल पड़ रहे हैं हम इस सफ़र पर। देखते हैं सफ़र हमें क्या रोमांच देता है। चलिए आप भी हमारे साथ। तो दोस्तों मैप लगा लिया है सीधा मनाली का। 9 घंटे 44 मिनट दिखा रहा है। 11:15 हो चुके हैं। तो शुरू करते हैं ट्रिप को। हर हर महादेव। तो जी चलते चलते स्टार्टिंग में आ गया ये सिग्नेचर ब्रिज। आपको एक बात बताता हूँ दोस्तों, जॉब से लीव ली थी इस ट्रिप से एक दिन पहले कि आराम करना है। प्लानिंग पूरी सेट थी कि सोचा था कि पहले आराम करूँगा, बॉडी को रिलैक्स करूँगा, उसके बाद ट्रिप पे निकला जाएगा। पर वही वाली बात है ना, भींगा राइडर। राइड की बात जब दिमाग में घूमती रहती है ना भूख लगती, ना प्यास और ना नींद आती। प्लान था कि रात के लगभग 3 बजे 2 बजे के करीब हम निकलेंगे, पर जब नींद ही नहीं आई तो क्या करें। बैग पैक करा, सामान पैक करा, बैठा और निकल गया। कहाँ 2 बजे निकलना था, कहाँ 11 बजे निकल गया। राइड है ही ऐसी चीज़, सबको अपना बना लेती है। हर किसी को हर किसी चीज़ में मज़ा आता है। मुझे राइड में आता है। लोग कहते हैं ना क्या मिलता है, सिर पे हेलमेट पहनकर, आगे माइक लगाकर, कैमरा लगाकर। मुझसे पूछो, बहुत सुकून मिलता है। तो जी बात करते करते पहुंच गए हम मुरथल। आ चुका है अमृत सुखदेव ढाबा। रुकते हैं थोड़ी देर, पहला एक ब्रेक लेते हैं, कुछ खाते हैं और चाय पीते हैं और देखते हैं आगे का सफ़र और कितना रोमांचक रहता है। पहले बाइक लगाते हैं पार्किंग में, उसके बाद कुछ ये है लुक ये अमृत सुखदेव का। यहाँ कभी भी आ जाओ आप, हमेशा भीड़ मिलनी है। तो जी अमृत सुखदेव में तो अपने साथ हो गया सीन। 20 मिनट तक इंतज़ार करते रहे, अंदर बाहर घूमते रहे, पर कहीं भी जगह नहीं मिली। एक एक बंदा पूरी जगह घेर के बैठा है और जाके मैंने इन्फेस करा एक बंदे से कि भाई मैं बैठ जाऊँ, तो बोला कि वी कांट शेयर। कोई नहीं, आगे रुकते हैं। तो दोस्तों पहली बार ऐसा हुआ है कि अमृत सुखदेव पे हम रुके और वहाँ पे इतनी भीड़ थी कि खाना भी नहीं मिल पाया। पार्किंग दे दी, वहाँ पे 20 मिनट तक हम घूमते रहे पर कुछ नहीं मिला। वहाँ पे सारी जगह फुल थी। मैं इतना अंदर भी जाके देखा, वेट भी करा, पर कुछ नहीं मिला। तो फाइनली भी थोड़ा आगे निकल कर फिर एक ढाबा मिला है, ये खाली है, तो इस ढाबे पे हम रुके हैं, कुछ खाते हैं। वैसे भी 100 किलोमीटर तो अपने कंप्लीट हो ही गए हैं। अब थोड़ा सा रुके कुछ खाएंगे, उसके बाद हम आगे चलते हैं। खाना आ चुका है दोस्तों, आलू प्याज का पराठा, देखने में तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। बाकी मक्खन नोनी, चाय और आ जाए, उसके बाद मसाई कुछ और आएगा। दोस्तों आ चुकी है अपनी चाय, गर्मा गर्म चाय, पर कुल्हड़ में तो है, पर कप बड़ा है। ज़्यादा चाय है, अच्छा है, नशा भी प्रॉपर रहेगा, फिर बाइक भी अच्छी चलेगी। एक राइडर का पेट्रोल होती है ये चाय। जैसे गाड़ी को पेट्रोल चाहिए, राइडर को चाय चाहिए। तो जी ये है ढाबा केसर, जो मिला है हमें हाईवे पे। काफ़ी अच्छा ढाबा है, सर्विस भी इनकी आगे काफ़ी अच्छी थी। मेरा तो सजेशन यही है आप सबको दोस्तों, अमृत सुखदेव में अगर भीड़ मिले तो थोड़ा सा आगे चलकर आप टोल पार करेंगे तो ये ढाबा आपको मिलेगा। उसकी ज़िंदगी में हम इतना उलझ जाते हैं कि खुद से मिलना ही भूल जाते हैं। शहर की भीड़, आवाज़ और वही रूटीन, सब कुछ एक जैसा लगने लगता है। फिर एक दिन बस दिल करता है सब छोड़ के निकल जाने का। ना कोई प्लान, ना कोई प्रेशर, सिर्फ एक राइड जहाँ पे सिर्फ इंजन की आवाज़ हो और साथ में चलती हुई ठंडी ठंडी हवाएं। और इस बार सफ़र किलोमीटर का नहीं, ये सफ़र है खुद को दोबारा महसूस करने का। बाइक चलाना सिर्फ एक शौक नहीं होता, ये एक एहसास होता है, एक आज़ादी। जब हेलमेट के अंदर सिर्फ तुम्हारी सांसें सुनाई देती हैं और सामने बस खुला रास्ता होता है, तब जाके समझ में आता है साला कि ज़िंदगी कितनी सिंपल भी हो सकती है। ना कोई जल्दी, ना कोई कंपटीशन, बस तुम्हारी मशीन और सफ़र।
यही तो है इस सफ़र की कहानी। तो जी साइन बोर्ड आ चुका है। अम्बाला कैंट है 72, लुधियाना 186। सफ़र जारी है, चलते जा रहे हैं हम इस रास्तों पे। रोड बदल रहे हैं, स्टेट बदल रहे हैं, हाईवे बदल रहे हैं। आपको पता है दोस्तों, मनाली जाने में आपको कितने स्टेट चेंज करने पड़ेंगे? अब अगर मैं आपसे अपनी बात करूं, मैं गाज़ियाबाद से जा रहा हूं यूपी, इसके बाद दिल्ली, दिल्ली के बाद हरियाणा, हरियाणा के बाद पंजाब और पंजाब के बाद हिमाचल। देखा कितने सारे स्टेट बदलने पड़ते हैं। टाइम हो चुका है पहला फ्यूल अप करवाने का। बाइक की टंकी खाली हो चुकी थी, पहला फ्यूल अप हो चुका है, टंकी भर गई है। अब आगे चलते हैं, कंटिन्यू करते हैं सफ़र को और तेज़ी से, बड़े रोमांचक के साथ। सफ़र में चलते चलते रात का अंधेरा हो चुका है, ख़त्म हो चुकी है सुबह की पहली शुरुआत। सवेरा निकल चुका है और गुड मॉर्निंग हो चुकी है। रोशनी हर जगह फैल चुकी है। अब ये एक अच्छा थोड़ा सा हाईवे आया है, एक टोल आ चुका है इस पे। ये थोड़ा सा एक कट है जो यहाँ से अम्बाला से कट हुआ है। थोड़ी सी दूर हम इस हाईवे पे चलेंगे, देन उसके बाद में वापस से मनाली हाईवे आ जाएगा। एक चीज़ पता है आप सबको, रात को निकल के सफ़र क्यों किया जाता है? सामने देखिए, सूरज की पहली किरण जो हमारी आंखों पे पड़ती है, ये नज़ारा जो होता है, ये वो नज़ारे हैं जो आंखों में कैद हो जाते हैं, जो काफ़ी लंबे समय तक फिर आपकी आंखों में ही रहते हैं। यही वो चीज़ें हैं जिनसे मन करता है कि बाइक उठा और चल, निकल चल किसी अनजाने सफ़र रास्ते पर, जहाँ सिर्फ मैं, मेरी बाइक और ये नज़ारे हों। बहुत अच्छा लगता है सुबह की पहली किरण देखना। टाइम हो गया है एक स्टॉप लेने का। ये एक ढाबा दिख रहा है, अब यहाँ ढाबे पे थोड़ा सा रुकता हूँ, क्योंकि कंटिन्यू जब से चलता जा रहा हूँ, थोड़ा सा अब ज़रूरत है एक रिफ़्रेशमेंट की। एक चाय पीते हैं, थोड़ा सा कुछ खाते हैं और चलते हैं। तो देखिए अपनी बाइक का लुक क्या शानदार लग रहा है। आय हाय, पंजाब लग चुका है, बाइक अपनी खड़ी है और सूरज की पहली किरण आ चुकी है। अब शुरू हो चुके हैं पहाड़ दिखना। सीधे रास्ते ख़त्म, अब टेढ़े मेढ़े रास्ते चालू हो चुके हैं, पहाड़ी के गोल गोल घुमावदार रास्ते। एक बात आपको पता है, मनाली को जो कहा जाता है, कुछ लोग कहते हैं कि मनाली टनलों का शहर है। मनाली जाते हुए आपको लगभग 12 से 15 टनल देखने मिलेगी। बहुत खूबसूरत टनल है। और अब तो मनाली से आगे तो अटल टनल है ही, दुनिया की सबसे बड़ी टनल। तो जी पहली टनल अपनी आ चुकी है। देवभूमि हिमाचल में आपका स्वागत है। टनल नंबर 1, काफ़ी खूबसूरत टनल बना रखी हैं, बहुत खूबसूरत है ये टनल है। पर एक बात तो कहनी पड़ेगी, टनल के अंदर लाइट की व्यवस्था काफ़ी अच्छी है। मैंने काफ़ी और भी टनल देखी हैं, मोस्टली ज़्यादा टनलों में अंधेरा ही मिलता है, पर यहाँ पे लाइटिंग अच्छी है। टनल से बाहर निकलते क्या व्यू आता है। थोड़ा सा ऐसा लग रहा है इस रास्ते को देख कर कि जैसे लैंडस्लाइड हुआ हो कुछ टाइम पहले। ये देख सकते हैं, रास्ता थोड़ा सा ख़राब है, लग रहा है कि जैसे लैंडस्लाइड है। बाकी धूल का तूफान तो ये पीछा नहीं छोड़ने वाला, पूरी धूल धूल हो जाएगी आपकी बाइक भी और आप भी, क्योंकि काम चल रहा है अभी, रास्ते बनाए जा रहे हैं। कुछ कुछ जगह वन वे हैं, वरना वैसे तो मोस्टली डबल ही है। एक टनल से निकले, दूसरे टनल सामने, टनल से निकलते जाओ और खूबसूरती को बढ़ाते जाओ। यही तो मज़ेदारी है सफ़र की। अब देखिए दूसरी टनल आ चुकी है। पर एक चीज़ है जो मैं आप सबको बताना चाहता हूँ, टनल के अंदर जो स्पीड लिमिट है वो बहुत कम है और रास्ता पतला है, तो कोशिश करें कि अपनी लाइन में ही चलें। बाकी हम तो चलते जा रहे हैं। चलते चलते देखिए एक स्टॉप लेते हैं, एक चाय मैगी और पराठा खाते हैं, ये तो ज़रूरी है। फिर टनल वाला रास्ता शुरू हो चुका है। टनल नंबर 4 आ चुकी है। सफ़र चलता रहेगा, टनलें चलती रहेंगी और पहाड़ की ऊंचाइयां बढ़ती रहेंगी। और आप सबसे मेन चीज़ ये देखिए, नज़ारे कितने खूबसूरत हैं।
पहाड़ों पे भी आ चुका है टोल। खैर अपने पास तो बाइक है, बाइक का तो यहाँ पे टोल लगता ही नहीं है, तो अपना तो सफ़र चलता रहेगा, हम नहीं रुकने वाले। साइड से अपन निकल जाएंगे और ये कर दिया हमने टोल क्रॉस। अपना तो बाइक है लाला, चलती रहेगी, ना रुकेगी ना थकेगी ना टोल देगी। नॉन स्टॉप राइड चल रही है, बिल्कुल नॉन स्टॉप की तरह, बिना रुके बिना थके। अभी 100 किलोमीटर रह गया है मनाली। बाकी लुक आप देख सकते हैं बाइक का। आज तो बाबू भैया चल रहे हैं बढ़िया। एक बार लुक देखिए बाइक का, क्या लुक आ रहा है। अपना चैनल का नाम कितना अच्छा लग रहा है और नज़ारे तो उससे भी अच्छे हैं। तो जी इस रास्ते पे आने वाली ये आखिरी टनल है। ये पुरानी टनल है, अभी तक आपने जो भी टनल देखी है वो सारी सीमेंटेड होके पूरी अंदर से भी पूरी क्लीन बनी हुई है। और अगर इसमें आप देख रहे हैं तो साइड पे अंदर पूरा पहाड़ पहाड़ का हिस्सा दिख रहा है। ये यहाँ की सबसे पुरानी टनल है और इसके टनल के अंदर आपको मैं बता नहीं सकता कि मतलब ठंडक मुझे लग रही है, काफ़ी ठंडक लग रही है। पर टनल से बाहर निकलते ही जो नज़ारे आएंगे वो नज़ारे बहुत ही शानदार होंगे। तो दोस्तों सामने अगर आप देख सकते हैं हल्की सी पहाड़ों में एक बर्फ़ के पहाड़ों की झलक दिख चुकी है। उसे देख के वापस से एक एनर्जी का लेवल पूरा 100% हो गया है। नज़ारों को देखकर वापस से अंदर एक एनर्जी आ गई है, एक तूफान अंदर ऐसा आ चुका है कि अब सारी थकान ख़त्म हो चुकी है। अब ये बाइक चलाने का और भी ज़्यादा मज़ा आ रहा है। तो जी एक बार फिर से भूख लग चुकी है बाइक को और बाइक कह रही है कि पेट्रोल डलवाओ। एक बार फिर पेट्रोल डलवाने का वक्त आ गया है। पेट्रोल डलवाते हैं बाइक में क्योंकि ये तो बहुत ज़रूरी है। पेट्रोल करके फुल, फिर चलते हैं आगे। पेट्रोल डलवाते रहेंगे, आगे बढ़ते रहेंगे सफ़र। बीच में भी एक स्टॉप लिया है। बाकी नज़ारे तो आप देख ही सकते हैं, बड़े शानदार हैं, इनका तो कुछ कहना ही नहीं है। 60 किलोमीटर बचा है मनाली। पता नहीं कब ज़िंदगी इतनी फास्ट हो गई कि खुद के लिए टाइम ही नहीं बचा। रोज़ रोज़ वही काम, वही जगह, वही लोग, और धीरे धीरे सब कुछ नॉर्मल लगने लगा। पर अंदर कहीं ना कहीं एक आवाज़ आती थी कि ये सब मेरे लिए नहीं बना है। मुझे हमेशा से ही शोर शराबे से ज़्यादा खामोशी पसंद थी, भीड़ से ज़्यादा खुला रास्ता। और शायद इसीलिए जब भी बाइक स्टार्ट करता हूँ ना तो लगता है सब कुछ पीछे छूट रहा है। ना कोई टेंशन, ना कोई प्रेशर, बस मैं, मेरी मशीन और ये सफ़र। इस बार भी कुछ अलग नहीं है, बस एक और राइड है। पर पता नहीं क्यों इस बार फीलिंग थोड़ी ज़्यादा रियल है। शायद इसलिए ही क्योंकि मैं सिर्फ सफ़र नहीं, कहीं जा नहीं रहा हूँ। शायद मैं खुद को वापस लेने निकल रहा हूँ। और इस सफ़र का नाम है मनाली। ये पहाड़, ये खूबसूरती, जिन्हें आंखों में जितना भी भर लो उतना ही कम है। खूबसूरती की बात करते करते दिखने लग गए हैं बार बार ये बर्फ़ के पहाड़। हर एक मोड़, हर एक राउंड पर ऊंचाई बढ़ती जा रही है और खूबसूरतियाँ बढ़ती जा रही हैं। ये पहाड़ दिखते जा रहे हैं, बस थोड़ी सी दूरी बचा है अब मनाली। ये देखिए सामने से कितना प्यारा व्यू लग रहा है, बहुत ही प्यारा व्यू है। इन हरे भरे पहाड़ों के पीछे से झांकते हुए वो सफ़ेद पहाड़, ऐसा लग रहा है कि जैसे किसी चट्टान ने एक सफ़ेद चादर सी ओढ़ ली है। मन में कुछ नहीं बचा है अब। आँखों को ठंडक मिल चुकी है, कलेजे को शांति मिल चुकी है, बॉडी में एक एनर्जी आ चुकी है। ऐसा लग रहा है कि हाँ यही तो है जो चाहिए था। हम सोचते हैं ना कि हमें क्या चीज़ चाहिए जीवन में, पता नहीं चल पा रहा है। मुझे आज लग रहा है कि हाँ यही तो चाहिए था, ये सुकून, ये रास्ता, ये सफ़र। देखो कितना प्यारा नज़ारा है, और अपने बाइक के साथ तो और भी अच्छा। बीच में थोड़ा एक जगह कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है तो उस वजह से रास्ता बंद कर रखा है।
एक ही रास्ता ओपन है, जिस वजह से बीच बीच में पुलिस वाले रोक रहे हैं। अब देखो, हमारा रास्ता अब चालू किया गया है तो देख रहे हैं साइड में कितना जाम लग रहा है। ये गाड़ियाँ सब रुकी हुई हैं, सबको रोक रहे हैं। पहले एक साइड ओपन होता है, फिर दूसरी साइड। ये पहाड़ों पे होना बहुत कॉमन है, पर हाँ, गाड़ी वालों के लिए ये चीज़ बहुत दिक्कत होती है कि अगर आप गाड़ी से आते हैं तो थोड़ा सा भी अगर जाम लगता है तो समय लंबा लगना है। बाइक का यही तो फ़ायदा है, जरा सी भी जगह मिलती है और हम निकल पड़ते हैं। यही तो सफ़र की कहानी है। एक ये टोल आता है रास्ते में, मतलब आप इसे कह सकते हैं कि मनाली का शायद एंट्री टोल है ये। यहाँ पर चाहे बाइक हो या गाड़ी, सबके लिए टोल है। अब जैसे मैं बाइक पे हूँ तो यहाँ पे इन्होंने 100 रुपये लिए हैं मुझसे, और जो इन्होंने ये पास दिया है 7 दिन के लिए वैलिड है। 7 दिन तक मैं मनाली में रहूँगा और ये 100 रुपये का पास मेरा वैलिड रहेगा। अगर उससे ज़्यादा मैं रुकता हूँ तो फिर मेरे को जाके दोबारा से बनवाना पड़ेगा। पर ये पर्ची आपके पास होनी चाहिए ज़रूर। हो सकता है रास्ते में भी आगे कोई चेक करे, क्योंकि ये हर किसी को रोक रहे हैं। तो ये पर्ची रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अपने लिए। 7 दिन के 100 रुपये कोई बड़ी बात भी नहीं है। और देखो, बातें करते करते हम आ पहुँचे मनाली। मनाली एंटर कर चुके हैं। खूबसूरत वादियाँ हमें देख रही हैं और हम उन्हें देखने यहाँ पे आ गए। सफ़र प्यारा हो गया है बहुत ज़्यादा। अब खुशी हो रही है कि रात को जिस चीज़ को देखने के लिए निकले थे, अब फाइनली वो चीज़ हमें मिल गई है। फिर वही वाली बात, यही तो चाहिए था, और क्या। तो एंट्री कर चुके हैं हम माल रोड के अंदर। अब ये माल रोड यहाँ पे स्टार्ट हो चुकी है और आगे जाके एक चौराहा आता है जहाँ पे माल रोड का जो सेंटर है। देखते हैं इस बार होटल कहाँ पे लेते हैं। वैसे मन तो ये है कि बिल्कुल एंट्री पे अगर मिल जाए तो। ये पूरी माल रोड का अब हम बीच सेंटर में आके खड़े हो गए हैं। और एक सेकंड, कोई भैया हैं जो बुला रहे हैं। होटल होटल जी। तो जी अचानक मिले भैया, उन्होंने होटल सजेस्ट करा और हमने होटल चुन लिया है आईबैक्स होटल। बिल्कुल मेन है मॉल रोड पे। तो फाइनली 14 घंटे की राइड करने के बाद हम पहुंच चुके हैं। 11:30 बजे चले थे और टाइम हो रहा है 1:30। 14 घंटे लगे हैं फाइनली पहुंच।